गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हर इंसान के साथ ऐसा होता है कि वो भजन करने, पूजा पाठ करने, भगवान में ध्यान लगाने का समय बुढ़ापे को समझता है। वो अपने जीवन के तीनों चरणों को निकाल के सोचता है कि हमें पूजा पाठ बुढ़ापे में करनी है, और सोचता है बुढ़ापे में पूजा पाठ कर लेने से हमें भगवान मिल जाएंगे। लेकिन आज मैं एक ऐसे भक्त के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने ये जानते हुए भी कि भगवान बहुत लंबे समय के बाद आएंगे, ये समय जान लेने के बाद भी उसने पहले दिन से ही भगवान के इंतज़ार में फूल बिछाने शुरू कर दिए थे। वो जानती थी कि भगवान अभी नहीं आएंगे, उनको आने में समय है, लेकिन फिर भी उसके मन में यह आस थी कि ना जाने भगवान कब आ जाए। क्या पता भगवान का मन बदल जाए और भगवान कभी भी मुझसे मिलने आ जाए तो भगवान नंगे पैर इस रास्ते पे ना आए। इस रास्ते पर वो जब भी आए तो फूल बिछे रास्ते पर आए। हर दिन रास्ते से कांटे चुनती, कंकड़ चुनती और पूरे रास्ते को साफ करके फूल बिछाती इसी राह में कि ना जाने मेरे प्रभु श्री राम कब आ जाएंगे। और हम इंसान हैं कि हम इंतज़ार करते हैं बुढ़ापे का, भगवान का नाम लेने का। अपने तीनों चरणों को ज़िंदगी के ऐसे ही निकाल देते हैं। अगर सीखना है, किसी से भक्ति सीखनी है तो शबरी से सीखिए। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, आज सुनाती हूँ शबरी की कहानी को एक नए तरीके से, जो शायद आप सबने ना सुनी हो। शबरी को आश्रम सौंपकर महर्षि मतंग जब देवलोक जाने लगे तब शबरी भी साथ जाने की जिद करने लगी। शबरी की उम्र महज 10 साल की रही होगी। वो महर्षि मतंग का हाथ पकड़ के रोने लगी क्योंकि वो अपने गुरु के साथ जाना चाहती थी। अपने गुरु के बिना वो इस धरती पर नहीं रहना चाहती थी। महर्षि शबरी को रोते हुए देखकर बहुत परेशान हो गए। शबरी को समझाया, बेटी इस आश्रम में भगवान आएंगे, तुम यहीं इंतज़ार करो। अबोध शबरी इतना ज़रूर जानती थी कि मेरे गुरु का वचन झूठा नहीं हो सकता, वो सच होके ही रहेगा। तो उसने पूछा कि गुरुदेव भगवान कब आएंगे मुझसे मिलने के लिए। महर्षि मतंग त्रिकालदर्शी थे, वो भूत भविष्य सब कुछ जानते थे, वो ब्रह्म ऋषि थे। महर्षि शबरी के आगे घुटनों के बल बैठ गए और शबरी को नमन किया। आसपास उपस्थित सभी ऋषिगण असमंजस में डूब गए। ये उलट कैसे हुआ? गुरु यहाँ शिष्य को नमन कैसे कर सकता है, यानी गुरु शिष्य के चरणों में कैसे बैठ सकता है जबकि गुरु के चरणों में जगह होती है शिष्य की? ये कैसे हुआ? महर्षि के तेज के आगे कोई बोल ना पाया। महर्षि मतंग बोले, बेटी अभी उनका जन्म नहीं हुआ, अभी दशरथ जी की सगाई भी नहीं हुई है। पहले उनकी सगाई होगी, फिर शादी होगी, फिर कौशल्या से शादी होगी, फिर उसके बाद उनकी सुमित्रा से शादी होगी, फिर कैकेयी से शादी होगी, फिर भगवान जन्म लेंगे, फिर उनकी शादी होगी माता जानकी से, जानकी मतलब माता सीता से, फिर उन्हें 14 वर्ष वनवास होगा, फिर वनवास के आखिरी वर्ष माता जानकी का हरण होगा, तब उनकी खोज में वो यहाँ आएंगे। तुम उन्हें कहना आप सुग्रीव से दोस्ती कीजिए, उसे आताताई बाली के संताप से मुक्त कीजिए। आपका जो जिंदगी है, जो इस धरती पर रहने की है, तभी तुम्हारा ये मतलब हल होगा। शबरी तुम इस धरती पर रहना और उनको बोलना कि आप रावण पर ज़रूर विजय प्राप्त करोगे। शबरी 1 मिनट के लिए चिंता में पड़ गई। अब वो शबरी इतनी लंबी प्रतीक्षा के समय को भी नहीं माप पाई, क्योंकि ये तो बहुत लंबा समय था। कब दशरथ जी की शादी होगी, शादी के बाद 3 औरतों से उनकी शादी होगी, उसके बाद फिर आगे राम जी पैदा होंगे, फिर उनकी शादी होगी, और शादी के बाद फिर उनको वनवास होगा। इतना लंबा समय तो वो नाप भी नहीं सही सकी उंगली पे कि कितने साल बाद वो आएंगे। फिर अधीर होके, यानी कि बहुत बेचैन हो गई, पूछने लगी कि भगवान, यानी कि अपने गुरुदेव को बोलने लगी
कि इतनी लंबी प्रतीक्षा मैं कैसे करूँगी, ऐसे इतना लंबा इंतज़ार कैसे पूरा कर पाऊँगी। महर्षि मतंग बोले, वो भगवान हैं, ज़रूर आएंगे और ये निश्चित है, लेकिन यदि उनकी इच्छा हुई तो काल दर्शन के इस विज्ञान को परे रख के वो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे ज़रूर। मेरी बेटी तुम इंतज़ार करना, जन्म मरण से परे उन्हें जब ज़रूरत हुई तो प्रहलाद के लिए खम्भे से भी निकल आए थे, इसलिए उनकी प्रतीक्षा ज़रूर करना, उनका इंतज़ार करना, वो कभी भी आ सकते हैं। तीनों काल तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे याद रखेंगे, शायद यही मेरे तप का फल है। गुरु और शिष्य की जोड़ी शायद आपने ऐसी कभी नहीं देखी होगी कि गुरु कह रहा है कि तेरे जैसा शिष्य पाके मैं धन्य हूँ, मेरे तपों का यानी कि मेरे पूजा पाठ का फल तू है। शबरी गुरु के आदेश को मान वहीं आश्रम में रुक गई। उसे हर दिन भगवान श्री राम की प्रतीक्षा रहती, यानी कि इंतज़ार रहता। वो जानती थी समय का चक्र उनकी उंगली पर नाचता है, यानी कि भगवान की उंगलियों पर नाचता है, वो कभी भी आ सकते हैं। हर रोज़ रास्ते में फूल बिछाती और हर क्षण प्रतीक्षा करती, कभी भी आ सकते हैं मेरे राम। हर तरफ फूल बिछाकर हर क्षण इंतज़ार करती। शबरी बूढ़ी हो गई। क्या ऐसी श्रद्धा, ऐसा ताकत हमारी भक्ति के अंदर है? क्या हम भगवान का सच में इंतज़ार करते हैं इस बेसब्री से? और क्या हम इंतज़ार कर सकते हैं? हम तो दुख की घड़ी में बिलख जाते हैं जब भगवान हमें कुछ दे रहे नहीं होते हैं, तो हमें लगता है कि वो कुछ नहीं दे रहे हैं, जबकि उसने बहुत कुछ दिया है। हम सारी दी हुई चीज़ों को अनदेखा करके बस उस समय अपनी लालसा पूरी होने का इंतज़ार करते हैं, और जब वो नहीं देते ना तो हमारा धीरज टूट जाता है और कहते हैं कि क्या फ़ायदा ऐसे भजन सिमरन का, जबकि कभी उसने कोई शिकायत नहीं की। शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन उसके इंतज़ार की कोई लिमिट नहीं थी। उसने अपने अबोध मन से भगवान की प्रतीक्षा की, इंतज़ार किया, और एक दिन उसके बिछाए फूलों पर भगवान श्री राम के चरण पड़े। शबरी का कंठ यानी कि उसका जो गला था वो बंध गया एकदम, आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। गुरु का जो वचन था वो सच हुआ, भगवान उसके घर आ गए। शबरी की जो इंतज़ार का फल ये रहा कि जिन राम को कभी तीनों माताओं ने झूठा नहीं खिलाया था, उन्हीं राम ने शबरी का झूठा खाया। ऐसे पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम राम, दीन हितकारी श्री राम जी की जय हो। एक टक देर तक उस महान परम पिता परमात्मा को निहारते रहने के बाद जो बूढ़ी भीलनी थी शबरी, उसके मुंह से बोल फूटे, कहो राम, शबरी की कुटिया को ढूंढने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? राम मुस्कुराए, यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मोल। शबरी बोल पड़ी, जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं थे। ये भी जानती नहीं थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना जानती थी कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरे इंतज़ार का अंत करेगा। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पहले ही तय हो चुका था कि राम को शबरी के आश्रम में आना है। शबरी बोली, एक बात बताऊं, भक्ति में दो तरह की शरणागति होती है, पहले वानरी भाव और दूसरा मार्जरी भाव, यानी कि बंदर का बच्चा पहला अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ का पेट पकड़े रहता है ताकि गिरे ना। उसे सबसे अधिक भरोसा माँ पर ही होता है और वो उसे पूरी ताकत से पकड़े रहता है। यही भक्ति का भी एक भाव है जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी ताकत से पकड़े रहता है कि दिन रात उसकी आराधना करता है। ये होता है वानरी भाव। पर मैंने ये भाव नहीं अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की तरह हूँ जो अपनी माँ को पकड़ता ही नहीं बल्कि निश्चिंत बैठा रहता है कि माँ है ना, वो खुद मेरी रक्षा करेगी, और माँ सचमुच उसे अपने मुंह में टांग कर घूमती है। मैं भी निश्चिंत थी कि तुम आओगे ही, तुम्हें क्या पकड़ना। इसलिए मेरी भक्ति मार्जरी भाव की है। राम मुस्कुराए। फिर शबरी बोली, सोच रही हूँ बुराई में थोड़ी सी अच्छाई छुपी होती है ना। कहाँ सुदूर उत्तर के तुम और कहाँ घोर दक्षिण में मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, मैं वन की भीलनी। अगर रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहाँ से आते। राम गंभीर होते हुए बोले, यानी कि थोड़े से सैड हो गए यहाँ पे।
उन्होंने बोला कि भ्रम में ना पड़ो माँ, राम क्या रावण का वध करने आया है? रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चला के भी कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है माँ, ताकि हजारों वर्षों के बाद भी जब कोई भारत के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर जवाब दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी माँ ने मिलकर गढ़ा था। जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़ के कहे, ये एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां एक राजपुत्र वन में इंतजार करती एक वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में बस इसलिए आए थे ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें ये लिखा जाए कि शासन और प्रशासन और सत्ता जब पैदल चलकर वन में रहने वाले समाज के आखिरी इंसान तक पहुँचे तभी वो राम राज्य है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य याद रखे कि प्रतीक्षाएं हमेशा पूरी होती हैं। राम रावण को मारने भर के लिए नहीं आया है माँ। माँ शबरी एकटक राम को निहारती रही। श्री राम ने कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा शुरू हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना के लिए। राम राजमहल से निकला है ताकि विश्व को यानी कि दुनिया को संदेश दे सके कि एक माँ की अवांछनीय इच्छाओं को भी पूरा करना ही राम होना है। राम निकला है ताकि भारत विश्व को सीख दे सके कि सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत विश्व को बता सके कि अन्याय और आतंक का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि भारत विश्व को सदैव के लिए सीख दे सके कि विदेश में बैठे दुश्मन की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी उसकी समर्थक शूर्पणखाओं की नाक काटी जाए और खर दूषणों का घमंड तोड़ा जाए। राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी शबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। शबरी की आंखों में आंसू भर आए। उसने बात बदलकर कहा, बेर खाओगे राम? राम मुस्कुराए और बोले, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माँ। शबरी अपनी कुटिया से झोली में बेर भर के लाई और राम के सामने रख दिए। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो कहा, बेर मीठे हैं ना भगवान? यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ माँ, बस इतना समझ रहा हूँ कि यही अमृत है। शबरी मुस्कुराई, बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को बारंबार सादर प्रणाम। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर किसी के भाव को कोई समझ सकता है वो सिर्फ परमात्मा है। परमपिता परमात्मा भक्त के भाव को देखते हैं, वो किसी और चीज़ को नहीं देखते, न जात न पात न ऊंच न नीच। अगर सच्चे मन से भगवान को याद किया है तो वो आपकी भक्ति की कद्र करते हैं। शबरी के झूठे बेर तक खा गए जिन्होंने खुद अपनी माँ के झूठे को कभी नहीं खाया था। उन्होंने शबरी के झूठे बेरों को खाया और बड़े प्यार से खाया। जिन बेरों को लक्ष्मण जी ने ठुकरा दिया था, ये कह के कि कैसे शबरी के इस भीलनी के मुंह से निकले हुए झूठे बेरों को मैं खा सकता हूँ, उस बेर को उन्होंने उठा के उस वक्त फेंक दिया था और वो सीधा संजीवनी बूटी वाले पर्वत पे जाके लगा था और वही फेंका हुआ बेर लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी का काम करके गया। उसी बेर ने लक्ष्मण जी की जान बचाई। तो ऐसे होती है भक्त की भक्ति की ताकत कि वो झूठा बेर भी लक्ष्मण जी के लिए अमृत बन गया और उसको अमृत समझ के ही श्री राम ने खाया था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसी भक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर जैसी माता शबरी में थी। हम तो इंतज़ार करते हैं कि कब हमारा बुढ़ापा आएगा और हम सब कुछ छोड़ छाड़ के तब पूजा पाठ करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने भगवान के इंतज़ार में निकाली
क्या है इतनी ताकत, क्या है किसी में इतना धीरज, इतना इंतज़ार कर लेने की? जबकि वो जानती थी कि भगवान तो अभी पैदा भी नहीं हुए, उनके पिता की भी शादी नहीं हुई है। ये जानते हुए भी उन्होंने इंतज़ार किया और हर दिन हर क्षण उनके लिए फूल बिछाए। क्या हम कर सकते हैं ऐसा? है हमारे अंदर भगवान के लिए इतना प्यार? ऐसा ही प्यार, ऐसी ही भक्ति हमें अपने मन में भगवान के लिए जगानी है। हमें उनका हर क्षण इंतज़ार करना, ना जाने कब आ जाए। आपकी भक्ति में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप उनको जल्द से जल्द बुला सकें खुद से मिलने के लिए। तो अपनी भक्ति को बिल्कुल पवित्र रखें, अपने मन को पवित्र रखें, तभी भगवान मिलने आते हैं। नहीं तो आप खुद सोच के देखिए, भगवान खुद राजमहल में रहते थे, नंगे पैर बनवासी बन के शबरी माँ से मिलने आए। भला कौन राजा का बेटा ऐसे किसी से मिलने आता है, और जो खुद भगवान का रूप हो। तो ऐसी होती है भक्त की भक्ति में शक्ति, भगवान खींचे चले आते हैं। तो यही ताकत हमारी भक्ति में भी होनी चाहिए, निश्चल, पवित्र, सच्ची। ऐसी भक्ति अगर हम करेंगे ना, तो भगवान हमसे कभी दूर होंगे ही नहीं, हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आपकी भक्ति में इतनी ताकत होनी चाहिए। आप एक भी चीज़ कहो ना, देखो कह के देखो, आपकी भक्ति में अगर ताकत है ना, आप छोटी से छोटी चीज़ भी कहोगे ना, भगवान ना करें तो मेरा नाम बदल देना। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।